रिया की जिंदगी इस भीड़ भाड़ वाले शहर में बहुत शांत थी, जैसे कोई धीमी सी नदी। बाहर की चहल पहल, ट्रैफिक का शोर, लोगों की हंसी, ये सब उसके लिए एक दूर की गूंज थी, जो उसके भीतर की खामोशी को और गहरा कर देती थी। वह अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, जहां बाहर की हलचल उसके भीतर तक नहीं पहुंचती थी। कमरे की दीवारें उसके अकेलेपन की गवाह थीं, और हर शाम जब रोशनी मध्यम पड़ जाती तो सन्नाटा और भी घना हो जाता। उसके दिन एक ही ढर्रे पर चलते, सुबह उठना, लाइब्रेरी जाना, शाम को घर लौटना। हर दिन एक जैसा, जैसे घड़ी की सुइयां बस घूमती जा रही हों, बिना किसी बदलाव के। मेल जोल सीमित था, बातें औपचारिक, पड़ोसी से हल्की मुस्कान, लाइब्रेरी में किताबें लौटाते वक्त दो चार शब्द, बस इतना ही। लाखों लोगों के बीच भी वह खुद को अदृश्य किरदार मानती थी, जैसे वह इस शहर की भीड़ का हिस्सा तो है, मगर कोई उसे देख नहीं पाता। किताबें उसकी साथी थीं, जिनके पन्नों में वह दूसरी दुनियाओं में खो जाती थी। हर कहानी में उसे एक नया जीवन मिलता, नए दोस्त, नए सपने। मगर किताब बंद होते ही खामोशी और गहरी हो जाती। कमरे में सन्नाटा फैल जाता और रिया फिर से अपनी असलियत में लौट आती। उसका घर साफ सुथरा था, पर खाली सा लगता था, जैसे उसकी रूह कहीं और भटक रही हो। हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर उस घर में रौनक नहीं थी। वीकेंड पर जब बाकी लोग दोस्तों से मिलते, रिया अपनी खिड़की के पास बैठी दुनिया को गुजरते देखती। वह घंटों यूं ही बैठी रहती, कभी कभी खुद से सवाल करती, क्या यही जिंदगी है? हंसते परिवार, दोस्त, जोड़े, ये सब उसे किसी फिल्म के सीन जैसे लगते, जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी। वह चाहती थी कि कभी तो वह भी उस कहानी का हिस्सा बने। वह दुखी नहीं थी, लेकिन उसकी जिंदगी में स्वाधीनपन था, जैसे बिना नमक का खाना। हर दिन एक जैसा, हर रात वैसी ही। उसे किसी चिंगारी की तलाश थी, कोई जादू जो उसकी एकरसता को तोड़ दे। वह उम्मीद करती थी कि कभी न कभी उसकी दुनिया में भी रंग भरेंगे। उसे लगता था जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा हादसा चाहिए, जैसा किताबों में होता है। शायद कोई अनजानी घटना, कोई चमत्कार जो सब कुछ बदल दे। पर उसे नहीं पता था कि एक भूला बिसरा सामान उसकी दुनिया बदलने वाला है। कभी कभी सबसे साधारण चीजें ही सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं, और रिया की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। एक शांत शनिवार को रिया ने अपने अपार्टमेंट की सफाई शुरू की। बेडरूम की पुरानी अलमारी से उसने कपड़े और डिब्बे निकाले। तभी उसकी उंगलियां एक पुरानी चमड़े की डायरी से टकराईं। डायरी का कवर फटा हुआ था, क्लैप्स टूटी हुई, कोई नाम नहीं, बस हल्की सी फूलों की डिजाइन। रिया ने डायरी को गोद में रखा, उसकी सतह पर उंगलियां फिराईं। उसे एहसास हुआ ये डायरी किसी और की निजी दुनिया है, एक टाइम कैप्सूल जो दशकों से छुपा था। जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। उसने क्लैप्स खोली, पहला पन्ना पलटा, कागज पीला, स्याही फीकी, लेकिन सुंदर लिखावट में। पहली एंट्री उसके जन्म से भी पहले की थी। रिया को लगा जैसे वह किसी और की जिंदगी में कदम रख रही है। उसे अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी खोज उसकी खुद की जिंदगी को बदलने वाली है। डायरी मीरा नाम की एक लड़की की थी। उसकी लिखावट में सादगी और भावनाएं थीं, दोस्तों के खत, बारिश, लोकल सिनेमा, छोटे छोटे सपने। मीरा अपने टीचर बनने के ख्वाब और वाटर कलर पेंटिंग्स के शौक के बारे में लिखती थी। उसके शब्दों में रंग और उम्मीद थी। रिया को मीरा से एक अनजाना जुड़ाव महसूस होने लगा। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा रोमांच नहीं था, लेकिन हर छोटी बात में भावना थी। डायरी में मोती नाम का एक शरारती पालतू कुत्ता बार बार आता था। मीरा मोती के साथ बिताए पलों को बहुत प्यार से लिखती थी। मोती की शरारतें, तितली पकड़ना, रसोई से बिस्किट चुराना, इन सब ने डायरी को जीवंत बना दिया। लेकिन फिर डायरी का स्वर बदल गया। कुछ पन्नों पर आंसू के धब्बे थे, मोती गुम हो गया था। मीरा का दुख, उसकी बेबसी, हर गली में मोती को ढूंढना, ये सब रिया को भी महसूस हुआ। मोती की कमी ने मीरा की खुशहाल जिंदगी में गहरा खालीपन छोड़ दिया था। रिया मीरा की कहानी में डूबती चली गई। मोती की तलाश डायरी का मुख्य विषय बन गई थी। मीरा ने मोती के लिए एक खास कॉलर बनाया था, पत्ते के आकार का चांदी का लॉकेट, जिसमें उसका नाम और पता लिखा था। यह लॉकेट उसकी आखिरी उम्मीद थी, एक अनोखा निशान। डायरी में नहीं लिखा था कि मोती कभी मिला या नहीं। कुछ वक्त बाद एंट्रीज कम होती गईं। बाद के पन्नों में मीरा के परिवार के शहर के दूसरे हिस्से में जाने की तैयारी का जिक्र था, लेकिन कोई ठिकाना साफ नहीं था। रिया ने डायरी बंद की। मन उलझनों से भर गया। कहानी अधूरी थी। उसके भीतर एक नई भावना जागी, मीरा को ढूंढने और डायरी लौटाने की। डायरी ने रिया के मन में जिज्ञासा का बीज बो दिया था, जो जल्दी ही एक मजबूत फैसले में बदल गया। वह डायरी को अलमारी में वापस रखकर भूल नहीं सकती थी। मीरा को ढूंढना अब उसका मकसद बन गया था। उसने डायरी को फिर से ध्यान से पढ़ा, सुराग ढूंढे।
आखिरी पन्नों में गुलमोहर पार्क का नाम मिला, शहर का पुराना इलाका। उसके पास मीरा का पुराना पता भी था, वही अपार्टमेंट जिसमें वह खुद रहती थी। लाइब्रेरी में ब्रेक्स के दौरान वह पुराने रिहायशी डायरेक्टरीज में मीरा के परिवार का नाम ढूंढती रही। ये काम थकाऊ और कई बार निराशाजनक था, लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपार्टमेंट के बुजुर्ग निवासियों से भी बात की। एक सज्जन को एक परिवार याद आया जिनकी बेटी को ड्राइंग पसंद थी। यह नाजुक सा सुराग रिया की उम्मीद के लिए काफी था। मीरा की तलाश अब रिया के लिए खुद की खोज का सफर बन गई थी। रिया के वीकेंड अब मीरा की तलाश में गुजरने लगे। हर शनिवार रविवार वह सुबह जल्दी उठती, अपने नोट्स और डायरी के पन्ने समेटती और एक नई उम्मीद के साथ घर से निकल पड़ती। गुलमोहर पार्क की गलियों में वह पुराने घरों को देखती, सोचती कौन सा घर मीरा का रहा होगा। हर दरवाजे, हर खिड़की में उसे कोई पुरानी याद छुपी सी लगती। इलाका बदल चुका था, लेकिन हर गली में उसे मीरा की कहानी की झलक मिलती। नए मकानों के बीच पुराने पेड़, जर्जर दीवारें, सब जैसे मीरा के समय की गवाही दे रहे थे। उसकी तलाश अक्सर अधूरी लगती थी। कई बार तो उसे लगता शायद यह सब व्यर्थ है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। पोस्ट ऑफिस, नगर निगम, कहीं भी ठोस सुराग नहीं मिलता। हर जगह वही पुराने जवाब, रिकॉर्ड्स नहीं है। इतनी पुरानी जानकारी मिलना मुश्किल है। कई बार अधिकारी मददगार होते तो कभी उपेक्षा से पेश आते। कुछ लोग उसकी जिज्ञासा को समझते तो कुछ उसे समय की बर्बादी मानते। 50 साल हो गए हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं, एक क्लर्क ने कहा। उसकी बात में एक सच्चाई थी, लेकिन रिया के लिए यह सफर अधूरा नहीं रह सकता था। थकी हारी रिया घर लौटती, डायरी का पन्ना उसे चुनौती देता। हर बार वह सोचती, क्या मीरा की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? एक दिन वह गुलमोहर पार्क की एक पुरानी किताबों की दुकान पर गई। किताबों की खुशबू और धूल में उसे उम्मीद की एक नई किरण दिखी। दुकानदार ने मंदिर जाने का सुझाव दिया, शायद वहां के रिकॉर्ड्स में कुछ मिले। रिया को यह रास्ता अनोखा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह हर संभावना आजमाएगी। अगले रविवार वह मंदिर पहुंची। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता थी। बुजुर्ग पुजारी ने धूल सनी रजिस्टर निकाली। रजिस्टर के पन्नों में जैसे समय ठहरा हुआ था। दोनों ने मिलकर पन्ने पलटे और आखिरकार 40 साल पुरानी प्रविष्टि में मीरा के परिवार का नाम और पता मिल गया। रिया की आंखों में चमक लौट आई। हफ्तों की तलाश के बाद रिया के पास अब एक ठोस पता था। अब उसकी यात्रा एक नए मोड़ पर थी। आगे क्या होगा, यह जानने की उत्सुकता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पता हाथ में लिए रिया धीमे धीमे उस पुराने मोहल्ले की गलियों में चल रही थी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मानो अतीत की कोई अनकही कहानी उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसके चेहरे पर घबराहट और उम्मीद की मिली-जुली छाया थी। क्या उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी? पुराने खूबसूरत घर के सामने खड़ी होकर रिया ने गहरी सांस ली और फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर दस्तक दी। लकड़ी के दरवाजे की आवाज जैसे समय के किसी पुराने पन्ने को खोल रही थी। दरवाजा एक महिला ने खोला, आंखों में दया, बालों में सफेदी और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उनकी मुस्कान में अपनापन था, जैसे वे किसी पुराने परिचित का इंतजार कर रही हों। जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? उनकी आवाज में कोमलता थी और एक हल्की जिज्ञासा भी। मीरा जी को ढूंढ रही हूं, रिया ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मानो कोई पुरानी गुत्थी सुलझाने आई हो। महिला मुस्कुराई, मैं ही मीरा हूं, आइए, अंदर आइए। उनके शब्दों में गर्मजोशी थी, जैसे कोई भूला हुआ रिश्ता फिर से जुड़ रहा हो। रिया ने कांपते हाथों से बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। उसकी उंगलियां हल्के से थरथरा रही थीं, मानो वह कोई अनमोल खजाना सौंपने जा रही हो। यह आपकी है, मुझे अपने फ्लैट में मिली थी। रिया की आवाज में सम्मान और जिज्ञासा दोनों थे। मीरा ने डायरी देखी और उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ आया, जैसे बरसों पुरानी यादें एक झटके में लौट आई हों। मैंने तो सोचा था यह हमेशा के लिए खो गई। तुम्हें नहीं पता इसका मेरे लिए क्या मतलब है। वे दोनों देर तक साथ बैठीं। मीरा अतीत के पन्ने पलटती रहीं। हर पन्ना, हर शब्द जैसे बीते दिनों की खुशबू वापस ले आया। कुछ यादों पर हंसी आई तो कुछ पर दोनों चुप हो गईं। कभी मीरा की आंखों में चमक, कभी रिया की आंखों में सवाल। मोती की प्रविष्टियों पर मीरा की आंखें नम हो गईं। उन शब्दों में छुपा प्यार और दर्द आज भी उतना ही ताजा था। मैंने उसे कभी नहीं भूला, उन्होंने धीमे से कहा, मानो दिल का बोझ हल्का हो गया हो। रिया ने महसूस किया उसने सिर्फ एक खोई चीज नहीं लौटाई, बल्कि मीरा की आत्मा का टुकड़ा लौटा दिया। कभी कभी छोटी सी कोशिश किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है।
दशकों की दूरी मिट गई और दो महिलाएं एक गहरे मानवीय स्तर पर जुड़ गईं। उस दिन एक दरवाजे पर दस्तक ने दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। वह पहली मुलाकात एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत थी। रिया अब हर वीकेंड मीरा से मिलने जाती। अकेलेपन के घंटे अब मीरा के घर में गर्मजोशी भरी बातचीत और चाय के साथ गुजरते। मीरा अपने अतीत की कहानियां सुनाती, डायरी के लोग और जगहें जीवित हो उठती। रिया ने भी अपनी जिंदगी साझा की, लाइब्रेरी, किताबें, अकेलापन। मीरा ने उसे प्रोत्साहित किया, खुशियां छोटी छोटी बातों में हैं बेटा। मीरा की मौजूदगी ने रिया की जिंदगी में रंग भर दिए। अब शहर कहानियों और रिश्तों का जाल लगने लगा। रिया ने लाइब्रेरी में बुजुर्गों के लिए रीडिंग क्लब शुरू किया, जहां मीरा उसकी सबसे बड़ी समर्थक बनी। डायरी एक पुल बन गई जिसने दो पीढ़ियों को जोड़ दिया, दो अकेली आत्माओं को संगत मिल गई। महीनों बाद रिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। अब वह अकेली नहीं थी। उसका फ्लैट अब सुकून भरा आशियाना बन गया था, जिसमें हंसी और बातचीत की गूंज थी। रिया ने जाना, खुशियां रोजमर्रा की छोटी दयालुता और जुड़ाव में छुपी हैं। अब वह खुद को दर्शक नहीं, बल्कि इस मानवीय ताने बाने का हिस्सा मानती थी। हर किसी की अपनी कहानी है, अपनी डायरी, जिसमें सपने और गम बसे हैं। रिया और मीरा की साधारण कहानी में गहरा संदेश है। सबसे बड़ा बदलाव अक्सर अनपेक्षित जगहों से आता है। असली खजाना रिश्तों और साझा प्यार में छुपा है। रिया ने एक नया अध्याय शुरू किया, दोस्ती, मकसद और साधारण चीजों की खूबसूरती से भरा। पुरानी डायरी का असली राज था, खुशी दौड़कर नहीं, खोजी जाती है। वह रोजमर्रा की जिंदगी के शांत कोनों और अनपेक्षित रिश्तों में छुपी होती है।